हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सहेली की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अशोकपुर नाम के एक गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम कंगना था। कंगना एक अनाथ और बेसहारा लड़की थी। 2 साल पहले उसके माँ बाबूजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कंगना का उसके माँ बाबूजी के अलावा और कोई भी नहीं था। कंगना अपने माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद अकेली पड़ गई थी। कंगना बहुत सुंदर थी और बहुत मेहनती लड़की थी। वो अपना जीवन यापन करने के लिए खुद ही सिलाई का काम करती है और वो काफी अच्छी सिलाई करती थी। और उसकी 2 बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं, सोनाली और नीलम। ये ले कंगना, बता कैसा है ये सूट? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत जमेगा तुम पर। हाँ, पर ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। पर हमारे लिए क्यों? वो इसलिए मैडम, क्योंकि हमारी नीलम को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये चाहती है कि तू और मैं भी वहाँ पर मौजूद रहें। अब दुल्हन की सहेली भी तो अच्छी दिखनी चाहिए ना, नहीं तो क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले कि कैसे दोस्त हैं। और तेरे पास इतना समय भी तो नहीं है कि तू हमारे साथ शॉपिंग पर चल सके, तो हमने खुद ही तेरे लिए सूट ले लिया। बता ना कैसा है? हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। चल ठीक है, अब अपना ये रोना धोना बंद कर और ये सूट पहन लेना कल, और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना। चल कल मिलते हैं, बाय। ऐसा कहकर नीलम और सोनाली वहाँ से चली जाती हैं। नीलम सोनाली और कंगना को फोन करती है और उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। लड़के के परिवार में उसकी माता, बहन और उसका दोस्त आया हुआ था। वो सब गाड़ी से उतरकर घर में जाने लगते हैं कि तभी रोहन की नजर सामने से आ रही कंगना पर जाती है। वो पीली सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी, किसी परी के जैसी। जैसे ही रोहन उसे एकटक देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। क्या हुआ? कहाँ गुम हो गए? नितिन अपनी नजर रोहन की नजर के पीछे करता है, तो उसे पता चलता है कि वो कंगना को देख रहा था। ओहो, अब समझ में आया क्या देख रहा है। कुछ भी तो नहीं, चल अंदर चले। इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं। नीलम की माँ नीलम को बुलाती है। कंगना और सोनाली नीलम को बाहर लाते हैं। नीलम को देखकर नितिन बहुत खुश हो जाता है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। नितिन देखता है कि रोहन कंगना को देखे जा रहा है, तो वो रोहन के मन की बात भी बोल देता है। मुझे तो नीलम बहुत पसंद है, पर आंटी जी, हमें अपने दोस्त रोहन के लिए भी आपसे कुछ चाहिए। आप ना कहे तो कह दूं? हाँ बोलो बेटा, ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना कि नीलम का। दरअसल मेरे दोस्त रोहन को आपकी बेटी की सहेली कंगना बहुत पसंद है। अगर आप कंगना के माँ बाप से रोहन के रिश्ते की बात चलाए तो। बेटा कंगना? ऐसा क्या बोल दिया आंटी जी, जो आप इतना हैरान हैं? वो बेटा, कंगना का कोई भी परिवार वाला नहीं है। ये बेचारी अनाथ है। इसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, तब से बेचारी अकेली है। पर बहुत ही गुणी है हमारी कंगना। कंगना भी ये सब अचानक से सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, पर कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमान से बनकर आती है। वही हुआ आज। अचानक से रिश्ता तो आया नीलम के लिए था, पर भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं
कि रोहन भी अनाथ है। उसका भी हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर मेरे लिए नितिन और रोहन में कोई अंतर नहीं है। जितना मेरे लिए नितिन है उतना ही मेरे लिए रोहन है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि दोनों सहेलियां एक ही परिवार में मिल जाएं। पर बहन, हम कंगना से पूछे बगैर हाँ नहीं कर सकते। इसकी टेंशन आप मत लो आंटी, इसको तो हम मना लेंगे। नीलम और सोनाली कंगना को एक कमरे में ले जाते हैं और उसे रोहन से शादी के लिए कन्विंस कर लेते हैं और कंगना उनकी बात मान जाती है। इसके बाद सोनाली बाहर आकर ये अनाउंसमेंट कर देती है, मुबारक हो, कंगना को भी शादी मंजूर है। बोले तो मजा आ जाएगा। इसके बाद रोहन कंगना से मिलता है और नितिन नीलम से। मिलने के बाद नितिन के परिवार वाले घर चले जाते हैं। मैं खुद को कितना बदनसीब समझती थी कि भगवान ने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए। पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले और इतनी प्यारी माँ जो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहती है। इस अनाथ को आपने नहीं बेटा, ये शब्द फिर से तू मुंह से मत निकालना। फिर मत कहना कि तू अनाथ है। हम हैं ना तेरे साथ। एक माँ के होते हुए कोई कैसे अनाथ हो सकता है। ये सब सुनकर सोनाली और नीलम की आंखें भर आती हैं। रीमा सुमन को फोन करती है और बताती है कि शादी की तारीख तय हो गई है और वो ये चाहती है कि नितिन और रोहन की शादी दोनों एक ही दिन हो और किसी चीज की कोई कमी ना हो। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तेरी शादी की तारीख तय हो गई है और तेरी और कंगना की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होगी। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। मैं जाकर ये खुशखबरी सोनाली को और कंगना को सुनाती हूँ। नीलम दौड़ते हुए कंगना की दुकान पर जाती है। आराम से नीलम, तुझे चोट लग जाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन? अब हम तो हुए परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। बहुत बेसुरा गाती है तू। अपना फटा हुआ ढोल बंद कर और काम की बात बता। अच्छा जी, तो सुन कि कंगना और मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। आज से ठीक 10 दिन के बाद हम तो तुझे छोड़कर अपने पिया के घर चले जाएंगे। ये सब सुनकर कंगना रोने लग जाती है। तब सोनाली उसे शांत कराती है। आज माँ और बाबूजी होते तो कितना खुश होते। वो जहाँ भी हैं, वो वहाँ से सब देख रहे हैं और वो भी खुश होंगे कि उनकी बेटी को कितना अच्छा हमसफर मिला है। कंगना अपने आंसू पोंछती है। चलो ठीक है, हमको कुछ शॉपिंग भी करनी है और कैटरीना वाला लहंगा भी तो लेना है हमें। और हमें भी तो। और तू क्या लेगी कंगना? मेरे पास मेरी माँ की शादी का लहंगा है। मेरा बहुत मन है कि मैं वही पहनूं। उसको पहनने से मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। नीलम का घर फूलों से सजा हुआ होता है। हर तरफ फूल लगे हुए थे। लड़ियाँ भी चमक रही थी और मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं। कंगना और नीलम दोनों तैयार हो जाते हैं। वो दोनों बेसब्री से बारात का इंतजार कर रही थी। बारात भी आ जाती है। पंडित जी ने दुल्हनों को नीचे बुलाने के लिए कहा। सोनाली दोनों को नीचे ले आती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शादी में कन्यादान के लिए पंडित जी पहले नीलम के पिता को पुकारते हैं। नीलम के पिताजी नीलम का कन्यादान कर देते हैं, जिसके बाद पंडित जी कंगना के पिताजी को बुलाते हैं, पर कोई वहाँ पर नहीं आता।
वो उसे दूसरी बार बुलाते हैं। कहाँ हैं इनके पिताजी? वो आगे क्यों नहीं आ रहे? पंडित जी, हमारे पिताजी नहीं हैं, हम अनाथ हैं। इतने में नीलम के पिताजी आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मेरे लिए तुम में और नीलम में कोई फर्क नहीं है। जैसे नीलम मेरी बेटी है, वैसे तुम भी हो। लोगों को तो एक भी कन्यादान नसीब नहीं होता, और देखो मैं कितना नसीब वाला हूँ। मुझे 2 बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या मैं आपको पिताजी बुला सकती हूँ? हाँ बेटा। आपने मुझ अनाथ को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। आपने मुझ जैसी कन्या का विवाह करवाया और कन्यादान भी किया। सच में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं। इसके बाद कंगना और नीलम की शादी संपन्न हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में चली जाती हैं और उन दोनों को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। और कंगना अब अनाथ नहीं है, रोहन के माँ बाप भी उसके माँ बाप हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। वो पेड़ काफी शक्तिशाली था, पर उस पेड़ के बारे में कम लोगों को ही पता था। फिर एक दिन ललिता नाम की एक लालची औरत को उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के बारे में पता चलता है। सुन छाया, चल कर उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से जादुई नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं और उसको बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई नेल पॉलिश है। उस जादुई नेल पॉलिश को लगाते ही सब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। हाँ माँ, चलिए अभी चलते हैं, अब तो हम काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर ललिता अपनी बेटी छाया के साथ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास जाती है। अरे वाह माँ, यहाँ इस पेड़ पर लगी नेल पॉलिश तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हाँ बेटी, ये जादुई नेल पॉलिश है। चल जल्दी से ढेर सारी नेल पॉलिश तोड़कर अपने साथ लेकर चलते हैं, फिर इसको बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे। उन दोनों की ये बातें सुनकर पेड़ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची औरतों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम दोनों पैसे कमाने के लिए मेरी नेल पॉलिशों को तोड़ने आई हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अरे माँ, ये पेड़ तो हमें जादुई नेल पॉलिश देने से मना कर रहा है, अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर बेटी, इसका उपाय मेरे पास है। अब देख मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर ललिता एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देख जादुई पेड़, ये नेल पॉलिश मुझे तोड़ने दे, वरना मैं इसे इसी कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना, तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम तो बहुत बेरहम और बहुत दुष्ट औरत हो। मैं तुम्हें हरगिज ये जादुई नेल पॉलिश नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। देखो जादुई पेड़, मैं तुमसे लास्ट बार बोल रही हूँ कि मुझे ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने दो। अगर तुमने मुझे तोड़ने नहीं दिया तो मैं तुम्हें तुरंत काटकर यहीं फेंक दूंगी, समझे तुम? ललिता की बातें सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ डर जाता है और ललिता और उसकी बेटी को नेल पॉलिश देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों माँ बेटी मिलकर वहाँ से सारी नेल पॉलिश तोड़ लेती हैं और बैग में भरकर वो दोनों बाजार में बेचने के लिए चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास आती है। हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, हमें एक नेल पॉलिश की जरूरत है।
सुना है आप जादुई नेल पॉलिश देते हैं, जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाँ, मैं जादुई नेल पॉलिश देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि सारी नेल पॉलिश को वो औरत और उसकी बेटी तोड़ ले जाती हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिनों बाद आओ, तब तक मेरे जादुई पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश उग जाएंगी। पेड़ की बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटी काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और वहाँ से दोनों चली जाती हैं। उन दोनों की मदद ना कर पाने की वजह से जादुई नेल पॉलिश का पेड़ काफी ज्यादा दुखी रहने लगता है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ पर फिर से काफी ज्यादा नेल पॉलिश उग जाती है। फिर उसी दिन वो दोनों औरतें आकर सारी नेल पॉलिश तोड़कर बाजार में फिर से बेचने चली जाती हैं और खूब सारा पैसा कमाने लगती हैं। धीरे धीरे कई दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन पेड़ के पास एक गंजी लड़की आती है, जो कि बहुत ज्यादा दुखी रहती है और पेड़ से कहती है, सुनो जादुई नेल पॉलिश के पेड़, अगले हफ्ते मेरी शादी है और आग से मेरे सारे बाल जल गए, इसीलिए मैं गंजी हो गई। कृपया आप अपना जादुई नेल पॉलिश दे दीजिए, जिसे लगाकर मेरे सारे बाल वापस आ जाएं। पेड़ उस लड़की की बातें सुनकर उससे माफी मांगता है और उसको ललिता और छाया की पूरी बातें बताने लगता है, जिसे सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो आप चिंता मत करो, मैं उन दोनों माँ बेटी को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर फिर से जादुई नेल पॉलिश उग जाती है। तभी वहाँ पर वो माँ बेटी फिर से वापस आती हैं, कि तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों आज फिर से जादुई नेल पॉलिश तोड़ने आई हो। आज मैं तुम दोनों को ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने नहीं दूंगी। ए लड़की, तू हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ललिता जैसे ही उस लड़की की ओर मारने के लिए बढ़ने वाली होती है, कि तभी वो लड़की एक जादुई नेल पॉलिश तोड़कर उस जादुई नेल पॉलिश को लेकर उसकी शक्तियों से दोनों माँ बेटियों को एक पिंजरे में कैद कर देती है। अरे ये क्या, हमें छोड़ दो, हमें इस पिंजरे से आजाद करो, हम आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूँगा। आज तुम दोनों की गलती की सजा मिलेगी। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों बिना खाए पिए हमेशा मेरे सामने बंद कर रहोगी। जितने लोग नेल पॉलिश तोड़ने आएंगे, सब तुम्हारी करनी को देखकर ये समझ जाएंगे कि चोरी करना और किसी को तड़पाना कितना बुरा होता है। इस तरह से दोनों माँ बेटी को उनके लालच का फल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, लालच करना बुरी बला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।